हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। सो गाइज, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जो हमारे साथ कनेक्ट हो पाएँ और सभी बच्चे जो हैं हमारे साथ इस वीडियो को देख पाएँ। किसको देख पाएँ? वीडियो को देख पाएँ। तो जल्दी से आ जाइए फटाफट से। कैसे हैं बच्चों आप? राम राम भाई चौधरी साहब, राम राम सारे चौधरी और चौधरण, चौधरी और नहीं यार चौधराइन को मेरा तरफ से नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चीयर्स, सलाम रोकी भाई। पानी की 2 बूंद, वाह। चलिए आ जाइए फटाफट। कौन कौन आ चुके हैं मैं देख लेता हूं। अदिति, तृप्ति, लक्ष्मी शर्मा, किड फ्रॉम माउंटेन्स, सौरव, पूनम, दीपाली, अनु, कोमल, रवि, अदिति, अनु। बहुत बढ़िया, बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यार। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आपसे कि आप सारे के सारे बच्चे जो हैं मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और कनेक्ट हो जाएंगे। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है, एज यू नो, आज के टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? आज की बात करें हम shifting and planetary winds. So guys, this is not the 21 session, this is the 23rd session. But सर 21 का नाम क्यों है? Because यार PDF वही है तो नाम सेम चल रहा है, तो this is 23rd session, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये सेशन नंबर कितना है हमारे पास? This is 23rd session. So what we are discussing here, we are discussing about the 23rd session. मैं आपके साथ यहाँ पर 23वां सेशन डिस्कस कर रहा हूँ। कौन सा सेशन डिस्कस कर रहे हैं हम आपके साथ? 23rd सेशन। सो आप सभी का स्वागत है। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एयर सर्कुलेशन एंड द प्लैनेटरी विंड्स। आज ये टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द रेनफॉल। वर्षा कैसे कैसे होती है, व्हाट आर द कॉज, ठीक है, कितने टाइप की रेनफॉल होती है वगैरह वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो उसमें है वो सारी की सारी पढ़ेंगे। बट यार बच्चों की संख्या में बहुत कम, बहुत ज़्यादा कमी है एंड पर्सनली आई फील कि यार बहुत गलत चीज़ है आप लोगों की। बट ठीक है यार, जनता जनार्दन है, आप लोगों से क्या अब मैं गुस्सा करूं, क्या नाराज़ हूं? आप लोग यार सर्वशक्तिमान हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट विद द एयर सर्कुलेशन। आज प्लैनेटरी विंड के साथ साथ मैं आपको शिफ्टिंग भी कराऊंगा। लास्ट क्लास के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा था हमारी लास्ट क्लास के अंदर, बिकॉज यार आप समझ सकते हो चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं आजकल। सो गाइज, दीज आर द अपने 4 डिफरेंट चैनल्स जो मैंने यूपीएससी सीएससी के लिए स्टार्ट किए हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है यार गाइज, जाइए इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ज्योग्राफी 101 एंड यूपीएससी 101 के लिए हम वी पुट अ टारगेट, जिसका नाम हमने रखा है, वो टारगेट हमारा 100 के टाइप टारगेट। सो 100 के टारगेट को यार अपने को मई एंड तक क्या करना है, अचीव करना है। सो ये मई जो आएगा, इस एंड तक हमें टारगेट को क्या करना है दोस्तों, अचीव करना है। सो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से गाइज, जाइए और फटाफट से यार इनको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बाकी बच्चों के पास फैला दो यार, आग की तरह पहुंचा दो। सभी को बताओ कि यार ये चैनल्स हैं, वी आर डूइंग दिस मच दीज थिंग्स ऑन दिस चैनल्स। सो गाइज, ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101, एनसीईआरटी, इनके लिए बाद में कुछ सोचेंगे, बट फिलहाल के लिए ये 2 चैनल को टारगेट करते हैं यार। आपको पता है इसके ऊपर अपना पूरा प्रोग्राम चल रहा है, लाइव गुरुकुल, ठीक है। इसके ऊपर एक बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं। यू विल सी दैट, आपको बहुत बेनिफिट होगा एंड दैट सीरीज विल नेम एज द प्रीफैक्टो। अभी बता ही देता हूं मैं, प्रीफैक्टो उसके लिए मैं लेके आ रहा हूं, नया प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, है ना। और वो बहुत ही अमेजिंग, हम जाएंगे उसमें, बहुत अमेजिंग काम करेंगे हम। सो बस आपको फटाफट से क्या करना है दोस्तों, आपको जल्दी से जाओ और चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, मैं अनअकैडमी ऐप पर भी हूं। अनअकैडमी ऐप पर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम सुमित कुमार। सुमित कुमार मेरा नाम है, इससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अभी सुमित कुमार है बट बहुत जल्दी नाम अपन चेंज करा देंगे, ठीक है। ये सब बातें हो चुकी है, 28 अप्रैल तक था बट अब 28 अप्रैल को गए, बहुत दिन हो गए। अब कोई आपको स्पेशल डिस्काउंट वगैरह नहीं मिल रहा, बट कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं। जब हमारा लक्ष्य साफ हो ना तो डिस्काउंट वगैरह बाद की बात है यार। दोस्तों, जिन्होंने तैयारी करनी है और सोच के, जिनका टारगेट बहुत क्लियर है, जिनके दिमाग में बहुत चीजें क्लियर है, डोंट वेस्ट योर टाइम यार। टाइम इज मनी। पैसा जो है ना वो इतना कीमती आज नहीं है जितना आपका टाइम कीमती है। दोस्तों, 40,000 रुपए अगर मैं 1 साल के जीएस की कोर्स की फीस करूं, इट्स वेरी नॉमिनल यार।
वास्तव में बहुत नॉमिनल है। 40,000 रुपए अगर आप दिल्ली के अंदर कोचिंग लेते ना बच्चों, तो आपके 4 महीने का सिर्फ रूम का रेंट था। कोचिंग छोड़ दो, कोई भी अच्छी कोचिंग, प्रेस्टिजियस कोचिंग आपको 3 लाख से कम में यूपीएससी का सिलेबस नहीं कराती। सो बहुत अच्छा प्राइस है यार, बट प्लीज डोंट से कि सर बहुत महंगा है, वी कांट अफोर्ड दिस थिंग। कोई बात नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पढ़ लो। और मैं ये बात बार बार बोलता हूं कि बिना कोचिंग आप 100% सिलेक्शन निकाल सकते हो। इवन मेरी यूट्यूब की वीडियो बिना देखे आप सिलेक्शन ले सकते हो, बट हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी और यहां से आपकी मेहनत जो है वो रिड्यूस हो जाती है, बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। और जो मेहनत आप कम हो जाती है वो बार बार आप रिवीजन करने में लगा सकते हो। उस मेहनत को आप बार बार जो है रिवाइज करोगे, अपनी आंसर राइटिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करोगे, उन चीजों में आप लगा सकते हो, तो अल्टीमेटली फायदा आपका ही होगा। सो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, तो इनके साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है गाइस, यूज सुमित 10 कोड। देखो अभी मैं आपको बता दूं व्हाट इज माय प्लान, ठीक है। मेरा प्लान है, अभी मैं पॉलिटी का जो है एक बैच लेके आने वाला हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बैच ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल, ठीक है, इको का बैच भी। सो स्टार्ट करेंगे यूट्यूब से, यूट्यूब पे हम करेंगे कुछ क्लासेस, ठीक है। वीकेंड्स में 1 या 2 ही क्लास हो पाएंगी, एक पॉलिटी करेंगे, एक आपकी किसकी करेंगे, इकोनॉमिक्स की। अगर आपको अच्छा लगा तो विल ब्रिंग द कोर्स ऑन द प्लस ऑल्सो, तो प्लस पे हम उनको पढ़ाएंगे। फिर इसमें महीने में मैं एनवायरमेंट का कोर्स लेके आ रहा हूं दोस्तों, इस महीने के अंदर मैं फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स लेके आ रहा हूं। मतलब आप ये मान के चलिए पावर पैक है। साथ साथ में अपना जो गुरुकुल प्लस है वो भी आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है दोस्तों, गुरुकुल प्लस बाइलिंगुअल कोर्स, ठीक है, ये भी आ रहा है दोस्तों फ्रॉम द 15th ऑफ मई। 15 मई से आपका ये जो गुरुकुल है, गुरुकुल प्लस जो है वो आपका आ जाएगा, जिसमें सारे के सारे जो हमारे एजुकेटर हैं दे विल टेक द क्लासेस ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। सो सभी के लिए दोस्तों आपको बस एक कोड यूज करना है, सुमित 10। सुमित 10 कोड आप यूज करेंगे एंड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड माय गाइडेंस, आई एम अश्योरिंग यू दैट यू कैन एनी टाइम कॉल मी, यू कैन आस्क योर डाउट्स टू मी, ठीक है। आप क्लास के अंदर में यू विल नॉट फील कि मैं कहीं दूर बैठ के पढ़ा रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं आप ही के साथ बैठ के पढ़ा रहा हूं। अपनी क्लास बहुत कंफर्टेबल होती है, बहुत चिल होती है, पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं होती, पर खेल खेल में हम सारी चीज समझ लेते हैं। एंड ऑन प्लस वी आर, मतलब हम नेक्स्ट लेवल की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप मेरा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स देखो, दैट इज अल्टीमेट इन द नेक्स्ट लेवल कोर्स, नेक्स्ट लेवल की कोई चीजें मैं वहां पे करा रहा हूं। तो बस देर मत कीजिए, जाइए और कोड यूज कर लीजिए सुमित 10। याद रखिएगा कोड सुमित 10 ही यूज करना है गाइज। इससे पहले इस सेक्शन के अंदर, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ना प्लैनेटरी विंड्स का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन में कुछ टॉपिक पढ़ने बहुत जरूरी था। हमने शुरू कहां से किया था, हमने शुरू किया था डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन से, अलग अलग जलवायु के क्षेत्र। याद होगा आपको, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध हिंदी में, है ना, वो हमने पढ़ा। फिर हमने जो है वो पढ़ा प्रेशर और प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटियां, उष्ण निम्न जिसको हमने बोला इक्वेटोरियल लो, उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई, उपोषण उच्च, उसके बाद हमने बोला टेम्परेट लो, शीतोष्ण निम्न, और शीत उच्च जिसको हमने बोला पोलर हाई। बताया था पूरा प्रोसेस, डायनामिक, थर्मल, पूरा समझाया था मैंने अपनी तरफ से। इतनी अच्छी से कोशिश की है बच्चों कि उससे ज़्यादा मैं अच्छा नहीं पढ़ा सकता भाई। उसके बाद मैंने बताया कोरियोलिस फोर्स एंड फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप जो है ना, आप लोग यार मेरी उसकी जो है, जो मैंने काम किया है, तो आप उसके इंडिकेटर हो, आप उसके बेंचमार्क हो। आप लोग जो बताओगे उसी से डिसाइड होगा कि मैंने कैसा पढ़ाया आपको। कोरियोलिस फोर्स एंड द फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें थी मैंने आपकी डिस्कस की। एंड देन हम बात कर रहे थे प्राइमरी सर्कुलेशन। इन प्राइमरी सर्कुलेशन हमने 3 विंड्स की बात की थी, मैंने शॉर्ट में बताया था, बट अभी उनके बारे में डिटेल बतानी बाकी है। ट्रेड विंड कहां से कहां चलती है, ठीक है। उससे पहले यार अपने को शिफ्टिंग पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कराया था, बट बिकॉज सम डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा क्लास अपनी लास्ट वाली डिस्टर्ब हो गई थी, सो मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास वो डिस्टर्ब हो। आई एम डूइंग इट अगेन, मैं उसको दोबारा से कर रहा हूं। चिंता बिल्कुल मत करो, बस आराम से पेपर पेन साइड रख दो, आराम से पेपर पेन साइड रख दो, रिलैक्स करो, आराम से बैठ जाओ, कॉन्सेंट्रेट करना है। लेट जाओ, बैठ जाओ, उठ जाओ, नाच लो, कूद लो, जो करना है वो करो, ठीक है। मम्मी की गोदी में बैठ जाओ, पापा कंधे पे बैठ जाओ, जहां बैठना है वहां बैठ जाओ, उल्टे लटक जाओ छत से, छत पे पंखे में पैर लटका लो, ठीक है। जैसा भी करना है वैसा कर लो, बट कंसंट्रेशन इधर रखना है, ठीक है। कंसंट्रेट मेरी तरफ करना है, बाकी जो करना है तुम करो आराम से। सो प्राइमरी सर्कुलेशन के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ये जोन थे हमारे, आपको याद हो तो इक्वेटोरियल, टेम्परेट, ये बात हो चुकी थी हमारी सर, ठीक है। हिंदी में इधर बताया मैंने आपको, ये वाली बात हो चुकी थी। किस प्रकार से तापमान घटता था ये भी मैं बात कर चुका था आपसे। प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बता चुका था। उसके बाद हमारे पास ट्राई सेलुलर मॉडल बना था। यहां पर जो ट्रेड विंड से जो बनता था हेडली सेल, फेरल सेल्स यहां बनता था आपका। उसके बाद ये पोलर सेल, ये मैं आपको बता चुका था, होप यू नो दैट।
उसके बाद में ये ट्राइसेलर मॉडल। दोस्तों उसके बाद जो हमें डिस्कस करना है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज अ शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट एंड प्लानिटरी विंड्स। मुझे आपका ध्यान इधर चाहिए दोस्तों, एवरीबडी प्लीज फोकस हियर यार। सभी बच्चे एक बार यहां पर ध्यान देंगे। देखो मैंने क्या बोला था, एक टॉपिक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं अर्थ मूवमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों हम? अर्थ मूवमेंट। ठीक है, अर्थ मूवमेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, पृथ्वी की गति पढ़ाया हुआ है मैंने। कहां पर पढ़ाया है सर? दोस्तों ऑन विच चैनल? देखो ज्योग्राफी का सारा आइटम ना, ये चैनल पकड़ लो आप, ठीक है, ज्योग्राफी 101। इनफैक्ट मैं कह रहा हूं कि आपके ज्योग्राफी की जो वीडियो मैं यहां पे कर रहा हूं ना, मैं इन वीडियो को भी वहीं पे डलवाऊंगा ताकि ज्योग्राफी का कंसोलिडेट मटेरियल आपको एक जगह मिले। एनवायरमेंट का ऐसा ही करूंगा, एक एनवायरमेंट का भी अपन चैनल क्रिएट करके सारी वीडियो वहां डलवा देंगे ताकि एनवायरमेंट का सारा मटेरियल, सारा कंटेंट आपके पास एक जगह पे हो। मतलब आपको ना इधर अफरा तफरी ना करनी पड़े, कभी भी आपको ये ना करना यार प्लेलिस्ट कहां है ढूंढू, नहीं, मैं एक चैनल बना दूंगा भाई, जिसको जो देखना है वहां जाके देख लेगा। ठीक है, ज्योग्राफी 101 का है। जैसे ये मैं क्लाइमेटोलॉजी खत्म करता हूं, मैं ओशियनोग्राफी स्टार्ट करूंगा ना, उसके बाद इन्हीं वीडियो को मैं उस पर डलवा दूंगा ताकि रिवीजन आपका बहुत क्विक हो सके, है ना, रिवीजन में आपको कोई दिक्कत ना आए। ओशियनोग्राफी यहां स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, वहां वो चलता है, तो ऐसे हम करेंगे। सो गाइस ज्योग्राफी 101 पे मैंने कराया हुआ था। क्या कराया था सर इसमें? देखो बहुत आसान सी बात है, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। देखो सूर्य के चारों तरफ ना हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है किसके चारों तरफ? सूरज के चारों तरफ। ये सन है, इसके चारों तरफ मैंने बताया पृथ्वी ने 4 सेल्फी ले ली थी, ठीक है, सेल्फी मैंने ले ली है, सेल्फी मैंने ले ली है। सो ये सेल्फी 4 ले ली मैंने। ये अर्थ है, अलग अलग पोज में ली है, दिस इज सेल्फी, ये दिख ही रहा है, दिस इज सेल्फी विद पाउट। अरे वो लड़कियां टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के खींचती है ना, आजकल तो लड़के भी कुछ कम नहीं है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि लड़के भी बनाने लग गए हैं ऐसे उल्टे सीधे पाउट बना के, वो भी फोटो खींचते हैं। चलो कोई बात नहीं, आजकल लड़के भी किसी चीज में कम नहीं है ना। सो अब गाइस मैंने आपको बताया था पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, ठीक है, और आज हमने एक टॉपिक भी पढ़ा, और टॉपिक में क्या था? टॉपिक में बताया गया मित्रों कि जो पृथ्वी का जो एक्सिस है ये भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो उसके ऊपर मैंने कहा था आपको एक स्पेशल टॉपिक करेंगे, तो उसको करेंगे, टॉपिक में कराऊंगा आपको, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। मैंने आपको बताया ऐसे पृथ्वी घूम रही है। अब क्या है, पृथ्वी के ना झुके होने की वजह से अलग अलग टाइम पे सूर्य का प्रकाश अलग अलग जगह पे लंबवृत्त पड़ता है। जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, इन दिस केस एंड इन दिस केस। सो कब कब कहां कहां होता है? सबसे पहले तो मैं बता देता हूं लोकेशन कौन सी। विल स्टार्ट विद द मार्च, ये मार्च की लोकेशन है एंड दिस इज पर्टिकुलर डे जिसको हम बोलते हैं 21 ऑफ मार्च। 21 ऑफ मार्च पे सन की जो लाइन रेज है दे विल फॉल परपेंडिकुलर 0 डिग्री। आप कहोगे सर ये बार बार आप ये चीजें क्यों बताते हो? बच्चों दैट इज द की ना, बार बार यही तो करना है, नहीं तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है बच्चों। क्या जब आपको घर में जब छोटे होते हो आपको खाना क्या सिखाया जाता है कि बेटा खाना कैसे खाते हैं? क्या आप याद रखते हो खाना खाने को? क्या आज भी आपने खाना याद किया हुआ है कि कैसे खाते हैं? सपोज आपके सामने आम रखा है तो आपको ऑटोमेटिक पता है कि कौन से वाला आम है। वो छोटे वाला आम है तो रगड़ के ऐसे चुसेड़ जाते हैं उसको, वैसा आम है सफेदा तो काट के खाते हो, मतलब पता है ना आपको प्रोसेस, ये याद की हुई है आपके दिमाग में। अच्छा अरे देखते हैं पहले ये कौन सा आम है, अच्छा फिर दिमाग में ढूंढते हो, स्कैन करते हो, अच्छा ये वाला आम है। अब ऐसा तो नहीं है ना तुरंत रिस्पॉन्स आता है, क्यों? क्योंकि बचपन से आज तक मल्टीपल टाइम आपने खाया है और मल्टीपल टाइम वो काम होते हुए आपने देखा है। जितनी बार आप कोई काम को होते हुए देखते हो, जितनी बार आप उस चीज को करते हो, उसको बोलते हैं प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस से आप उसके बारे में जान जाते हो। यही मैं कराऊंगा, एक चीज को जब आप बार बार देखोगे करोगे ना तो इट विल इम्प्रिंट इन योर माइंड, और कोई चाह के भी उन चीजों को हटा नहीं सकता, ठीक है। और इसी से कहते हैं कि बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आर पार बेसिक हो जाएंगे। ये काम है कब का दोस्तों? ये सितंबर का है, एंड सितंबर में अगर मैं बताऊं तो 23 ऑफ सितंबर। कब का है? 23 ऑफ सितंबर। और यहां पर भी पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री पे होता है। ये है दोस्तों कब? 22 ऑफ दिसंबर। थोड़ा फास्ट करूंगा, यहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है 23.5 डिग्री साउथ पर। यहां पर ये है आपका 21 ऑफ जून, ठीक है, 21 ऑफ जून, 21 ऑफ जून, और 21 ऑफ जून को कहां पड़ता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। थोड़ा आदत है मेरी ऐसे बोलने की, है ना। सो ऐसे हो गया। नाउ अब मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों? वी हैव 3 डिफरेंट केस। पहला व्हेन सन एट 0 डिग्री, व्हेन सन एट 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड व्हेन सन एट 23.5 डिग्री साउथ। सो इन दीज केस आप बता सकते हो सर ये कब कब होता है? सो बेसिकली इट हैपेंस इन मार्च एंड इट हैपेंस इन द सितंबर। ये दो केस में हो रहा है, मार्च में और सितंबर में। व्हाट इज द केस हियर? यहां पर केस क्या है दोस्तों? 23.5 डिग्री नॉर्थ का। यहां केस ऐसा है सर कि यहां पर सूर्य का प्रकाश कब हो रहा है? यहां पर वो प्रकाश जो है वो हो रहा है आपका जून के
के अंदर, ठीक है। और यहां पर कब हो रहा है दोस्तों, दिस इज इन द दिसंबर। ये कब का केस है दोस्तों, इट इज बेसिकली हैपनिंग अराउंड द दिसंबर। सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? आप समझ पा रहे हैं इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं, ये बात आपको समझ में आ रही है ना। सो मैक्सिमम टाइम सन कहां पर है दोस्तों, इफ वी टॉक अबाउट द सन, तो मैक्सिमम टाइम जो हमारा सूर्य है, सो आप देख पाओगे कहां पर है, जीरो और उसके आसपास। किसके आसपास है, जीरो उसके आसपास। इसीलिए जो प्रीवियस केस मैंने लिया था, है ना, उसमें मैंने सन को देखो कहां पर रखा था, वी टुक द सन एट 0 डिग्री। हमने अज्यूम किया था कि सन 0 डिग्री पर है। और अगर सूर्य 0 डिग्री पर है तो आप देखोगे यहां पर क्या बनता है, देखो टेम्परेचर हाई होता है यहां पे, अगर सूरज ये है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम, तभी तो इक्वेटोरियल लो बनता है। अब अगर मैं कह दूं ये सूरज यहां शिफ्ट कर जाएगा 23.5 डिग्री पे, मैं ऐसा बोल दूं सूरज यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हाई टेम्परेचर यहां शिफ्ट कर जाएगा, लो टेम्परेचर यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो ये इक्वेटोरियल लो भी कहां शिफ्ट कर जाएगा, यहां। सोच के देखो, अगर इक्वेटोरियल लो यहां जाता है तो इसके ऊपर ये वाली हवा है, ये क्या करेगी, जस्ट इसके ऊपर चली जाएगी, और ये वाली हवा जो है वो इसके नीचे आ जाएगी यहां पे। हाँ या ना, हाँ या ना। अरे पोजीशन चेंज है, बस मैंने इसको उठा के मैं थोड़ा ऊपर रख दिया, यही तो किया मैंने। इसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग। ऐसे ही जब मैं सन को नीचे लेके आऊंगा, जब मैं इस सन को 23.5 डिग्री साउथ पे ले आऊंगा बाई चांस, तो ये टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, प्रेशर नीचे, मतलब ये पूरी की पूरी बेल्ट नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब ये बेल्ट नीचे आ गई तो ये हवा भी नीचे आ जाएगी, और ये वाली हवा ये इसके नीचे आ जाएगी। सिर्फ मैंने उतना ही काम किया है जो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। जो आपको मैंने बताया है वो ऑलरेडी उतना ही काम मैंने आपका यहां पर किया है। सो इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग। अब इस शिफ्टिंग से बदलाव होते हैं, क्या बदलाव होते हैं हम उसको बात करेंगे। दिस शिफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंडियन मॉनसून एज वेल। भारत के मॉनसून को भी जब आप पढ़ते हो ना, सो उसमें भी बहुत जरूरी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया हमारे पास, है ना। अब जो है मुझे शिफ्टिंग के बारे में बात करनी है, तो फॉर शिफ्टिंग आई एम ड्राइंग, मैं एक आपका केस यहां ड्रॉ कर रहा हूं जो ऑलरेडी आप वैसे जानते हो, बट कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई चिंता वाली बात नहीं है आप, क्योंकि ऑलरेडी इसको जानते हो। सो बिल्कुल लाइट दिमाग से बैठ के आराम से तसल्ली से इसको एक बार समझना है आपको, ठीक है। बहुत लाइट दिमाग से इसको समझना है आप, मतलब मैं बोल रहा हूं आराम से समझ जाओगे, बट ध्यान इधर रखना है, बाकी कुछ रखो या मत रखो, बस ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान जो है वो आपको इधर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज 0 डिग्री, यहां है सही बीच में, नहीं थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें, अब सही है, ऑलमोस्ट बीच में ही है। जल्दी बनाऊंगा मैं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो 0 डिग्री, दिस इज 23.5 नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री साउथ नॉर्थ है, दिस इज 23.5 साउथ, ठीक है। ये हो गया। सो गाइज दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 23.5, वेट अ सेकेंड, इसको इधर लिख लेते हैं। 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, 66.5 साउथ। ये मैं इसीलिए करके दिखा रहा हूं कि आपको पता होना बहुत जरूरी है कि हम करते कैसे हैं। अदरवाइज होता क्या है ना, वो डायग्राम सा, क्योंकि मैं तो हर बार पीपीटी लेके आ सकता हूं और आता भी हूं, आपको पता है, बट हर बार पीपीटी से क्या होता है ना, आप एक टाइम पे आके ना आपका दिमाग सैचुरेट हो जाएगा, यार ये हुआ कैसे, है ना। सो इसीलिए मैं आपको आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूं, ताकि आप इन चीजों को क्या कर पाएं, खुद से देख पाएं, खुद से आप कर पाएं।
कोई नहीं, मैं जब तक बनाऊं आप चैट में आराम से बातचीत कर सकते हो, मौका मिलना चाहिए आपको। सो दिस इज योर टाइम, टूट पड़ो यार एकदम, पूछ लो कौन कितने दिन से नहाया है, कौन कहाँ गया है, सब पूछ मारो, पूछ दो सब, सलाम रोकी भाई कर दो, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं बार बार देख रहा हूँ बच्चों की संख्या ना बहुत कम है, और ये क्यों है कम आप ही बताओगे मुझे। अच्छा दोस्तों, हमने क्या कंसीडर किया था अभी थोड़ी देर पहले कि सन यहाँ है, बताया था ना, सन हियर है। अगर सन यहाँ है तो हमने आपसे क्या कहा था, अगर सन यहाँ है तो मेरी आपसे बात हुई थी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या होगा दोस्तों, थर्मल लो, यहाँ प्रेशर कैसा होगा, कम। इसीलिए मैंने इस जगह का नाम क्या रखा था, इस जगह का हमने नाम रखा था इक्वेटोरियल लो, याद आया। यहाँ पर, यहाँ टेम्परेचर क्या है दोस्तों, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, इसीलिए प्रेशर आपका हमेशा ज़्यादा होता है, इसीलिए इस जगह को हमने नाम दिया था पोलर हाई, याद आया आपको, ठीक है, क्या नाम दिया था, पोलर हाई। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नोन एज पोलर हाई। मैंने आपको बताया हुआ था कि दोनों किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, इसीलिए इनको बोलते हैं हम थर्मल लो और थर्मल हाई, ठीक है, ये हो गया अपना। इसके बाद इसका नाम क्या था दोस्तों, सिमिलरली जल्दी जल्दी आप मुझे बताओगे कि इनके नाम क्या थे, और सारी चीज़ अब आपको पता है, ठीक है, सबका आपको पता है कहाँ पर कैसा प्रेशर है। सो नो नीड टू लाइक मेरे को एक्सप्लेन करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप मेरे से पिछली क्लास में देख चुके हो। तो इसका हम नाम क्या रखेंगे दोस्तों, इसका हम नाम रखेंगे सब ट्रॉपिकल, और यहाँ प्रेशर कैसा होता है दोस्तों, हाई, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसका नाम क्या था, दिस इज नथिंग बट नोन एज टेम्परेट लो। वाई टेम्परेट लो सर, बिकॉज यहाँ पर प्रेशर लो है, थर्मल डायनामिक लो, डायनामिक हाई। यहाँ पर क्या था दोस्तों, दिस इज ऑल्सो सब ट्रॉपिकल, क्या है, सब ट्रॉपिकल अगर मैं बात करूं तो हाई, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें सब ट्रॉपिकल हाई के अलावा यहाँ पर और क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज टेम्परेट लो और पोलर हाई। हिंदी में पता है ना आपको, हाँ भाई हिंदी में नाम पता है सर, चलो हिंदी में भी लिख ही दो, हम हिंदी में भी देख लेंगे। देखो भाई, इसका नाम है उपोषण, कुपोषण नहीं है, उपोषण निम्न, उपोषण उच्च कहते हैं इसको हम। इसको क्या कहते हैं सर, इसको हम बोलते हैं शीतोषण उच्च, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई को, अगेन इसको बोलते हैं उपोषण, और क्या बोलेंगे, उच्च। इसको क्या बोलेंगे सर, शीतोषण निम्न, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उष्ण निम्न, ये बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था विंड के बारे में। अब मैं पूरा विंड का सर्कुलेशन आपको पूरा नहीं बनाऊंगा, आपको पता है, वैसे भी मैं हल्का हल्का बताऊंगा। भाई विंड कहां से कहां चलेगी, फ्रॉम लो टू हाई, फ्रॉम लो टू हाई, है ना, हाई टू लो चलेगा ना, हाई टू लो, हाई टू लो, फ्रॉम हाई टू लो ये लो, फ्रॉम हाई टू लो ये लो, फ्रॉम हाई टू लो एक बार फिर से लो, और फ्रॉम हाई टू लो लास्ट बार लो। अब नॉर्थ में कोरियोलिस फोर्स राइट में डिफ्लेक्ट मारेगा सबको, तो ये अपने राइट में डिफ्लेक्ट होगा, तो इसका जो राइट है वो हो गया ये, ठीक है, इसका जो राइट है वो हो गया ये, इसका जो राइट है वो हो गया ये जो है इसका राइट क्या होगा दोस्तों, इसका इधर। मैंने बताया था डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, वाई सो, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स ऊपर जाते हैं बढ़ता है, यहां डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स यहां भी क्या होता है, ज्यादा। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, जिसको लॉन्ग मेथड देखना है पूरा एक्यूरेट, वो प्रीवियस क्लास में जो ट्राई सेलुलर मॉडल है उसमें जाके देख सकता है। लेफ्ट में मारेगा भाई, ये लेफ्ट में मैंने बताया था कैसे घोड़े पे बैठ के देखना है। लड़के लोग तो एक बार बैठेंगे भी, घोड़े पे नहीं, वो घोड़ी पे बैठेंगे, बट कोई बात नहीं, ठीक है, बैठेंगे तो सही। वर्तमान हालात में तो मुझे लग रहा है कि ना घोड़े पे बैठना आपको ना घोड़ी पे, ठीक है। इधर कौन सा होगा, ये इधर मुड़ेगा, लेफ्ट है ना, ए भी लेफ्ट, ये हो गया। सो लेफ्ट राइट डायरेक्शन आपको देखनी आनी चाहिए, और मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर में इनको कर चुका हूं, ऐसे हवा चलती है, सबके नाम भी मैं बता चुका था, ठीक है। बट नाउ दिस इज द केस ऑफ, कब का है ये केस है दोस्तों मेरे पास, दिस इज द केस ऑफ मार्च एंड सितंबर, मार्च और सितंबर का केस है ये तो मैं अगर इस पे कहूं तो ये तो सर जी हो गया धप्पा। धप्पा क्यों हो गया, धप्पा इसीलिए हो गया सर कि ये केस जो आपने बताया है ना, ये केस तो सिर्फ मार्च और सितंबर का है, मार्च और सितंबर का है, हाँ सर मार्च सितंबर का है। तो बच्चों अब जून का प्रोग्राम भी देख लो क्या होगा। तो जून के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग दीज लाइन, मैं इन लाइनों को आगे बढ़ा रहा हूं ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं,
सो मैं इन लाइनों को क्या कर रहा हूं गाइज, आगे बढ़ा रहा हूं। देखो बढ़ा दी मैंने। अब ये मत कहना कि सर ये आगे क्यों बढ़ा दी भाई, ये ऐसा मान लो कि ये यहां पर भी हम एक सर्कल ही बना लेंगे। मैं अभी बता देता हूं आपको, ठीक है, मैं यहां पर भी बता देता हूं मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि बस आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करा पाऊं, आपको थोड़ा समझ में आसानी से आ जाएगा, बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा मान लो आप कि यहां पर ऐसा मान सकते हो आप कि यहां पर ये कुछ नहीं, ये मैं सर्कल ही बना रहा हूं, या ऐसा अलग से सर्कल है, बट उसको हम दिखा नहीं रहे हैं सर्कल, मैं इसे बाहर रख रहा हूं और मैं सिर्फ 3 ही बनाऊंगा क्योंकि यही काम का है। अब मैंने क्या बताया भाई, जून के टाइम पे सूरज कहां गोता मारेगा, ये जो सन है ना, इट विल शिफ्ट हेयर, यहां से डिफ्लेक्ट करेगा, हाँ या ना बताओ। सन जब यहां होगा तो क्या होगा बताओ मुझे, सूरज जब यहां होगा तो व्हाट विल हैपन, जब सूरज यहां होगा सर तो क्या होगा, अरे बता दो यार, क्यों नाराज हो क्या? जब सूरज यहां होगा तो क्या होगा, मैं बता देता हूं सर। अब देखो सन जो है ना, इसने शिफ्ट मार लिया यहां पर। अब सोचो सूरज की किरण यहां पड़ रही है, इसका मतलब तापमान क्या होगा, ज्यादा, प्रेशर क्या होगा, कम। समझ में आई बात, मैंने क्या कर दिया, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या कर दिया दोस्तों, मैंने कुछ ऐसा किया कि जब सन यहां था तो ये था ज्यादा तापमान कंडीशन, अब जब सन ही ऊपर शिफ्ट कर गया तो ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन कहां शिफ्ट कर जाएगी, यहां पर, ठीक है, या ये कह दो ये वाली कंडीशन कहां शिफ्ट कर गई, यहां पे। अब मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, देखो वैसे तो ये 23.5 डिग्री के आसपास का है, और 23.5 डिग्री के आसपास की जो बेल्ट होती है उसका नाम क्या होता है सर, उसका नाम होता है सब ट्रॉपिकल, उपोषण। लेकिन ये सब ट्रॉपिकल क्या होगा, देखो प्रेशर कैसा है, लो, और सब ट्रॉपिकल कभी लो नहीं होता, सब ट्रॉपिकल ऑलवेज क्या होता है, हाई। इसका मतलब कोई तो लोचा है भाई। ये कह रहा है कि है तो 23.5 है ना, ये 23.5 के आसपास है, देखो 23.5 है, 23.5 पे हमेशा सब ट्रॉपिकल होता है, बट सूरज की किरण यहां है तो अधिक तापमान की वजह से लो प्रेशर हो गया, दैट मीन्स सब ट्रॉपिकल लो, एंड सब ट्रॉपिकल कभी भी लो नहीं होता, सब ट्रॉपिकल इज ऑलवेज हाई। इसका मतलब क्या हुआ कि सब ट्रॉपिकल लो वाली बेल्ट नहीं है, कोई और बेल्ट है जो सब ट्रॉपिकल की जगह पे आ गई, इसीलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो वास्तव में कौन सी बेल्ट आ गई, ये बेल्ट आ गई सर जी आपका इक्विटोरियल बेल्ट आ गई। कौन सी बेल्ट आ गई, इक्विटोरियल। सो दिस इज इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये क्यों आया सर, ये सूरज की शिफ्टिंग की, सूरज उत्तर में खिसक गया तो ये प्रेशर बेल्ट अपनी हमारी सारी उत्तर में खिसक गई। अब सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना, बुद्धि लगाना भाई, ध्यान से देखना, ठीक है, सिर्फ इमेजिनेशन का खेल बता रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला जो भाग है ना मेरे पास, देखो ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको उठा के मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये वाली जो बेल्ट है ये यहां चली गई, ये वाली यहां चली गई, तो इसके ऊपर हवा कौन सी है, ये ठीक इसके ऊपर चली जाएगी, और इसके नीचे हवा कौन सी थी, ये अब इसके ठीक नीचे आ जाएगी। होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, मतलब जो यहां था उसको मैं कहां बना दूंगा दोस्तों, उसको मैं यहां बना दूंगा। यस और नो, समझ गए? चलो सर यहां बना दो फटाफट से। अब मत कहना सर क्या कर दिया, ये यहां बनाया मैंने, ऊपर ये वाली हवा है तो देखो मैंने ये वाली हवा बना दी भाई, ऊपर वो वाली थी तो मैंने बना दी, ठीक है, ये लो भाई मैंने यहां पे बना दी, बना दी ये वाली हवा। नीचे ये वाली थी, इसको बना देता हूं, ये लो नीचे ये वाली है। अब एक बात बताओ, ये तो 0 डिग्री के ऊपर थी ना, अभी भी 0 के ऊपर है, ठीक है, अभी भी 0 के ऊपर है, यहां से यहां चली जाएगी, कोई फर्क थोड़ी ना, बस थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन देखो ये वाली हवा 0 के नीचे थी, अब जो शिफ्ट होके कहां चली गई, ये वाली हवा ही तो गई है, ये वाली हवा यहां चली गई है, तो ये 0 के ऊपर शिफ्ट होके गई है, तो इधर तो ये मुड़ रही थी लेफ्ट साइड में क्योंकि चल रही थी सीधा, और कोरियोलिस फोर्स इसको धक्का मार के लेफ्ट में मोड़ रहा था। लेकिन अब ये किधर मुड़ेगी, क्योंकि 0 को पार करके नॉर्थ में चली गई तो धक्का लगेगा इसके राइट में। सो इसके राइट में जब धक्का लगेगा तो ये कुछ इस प्रकार से क्या होगा आपका, ये वाली विंड इस प्रकार से बदल जाएगी अपने राइट में। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, ये वाली, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। क्या हो गई चेंज बताओ, पहले डायरेक्शन कौन सी थी सर, पहले इसकी डायरेक्शन थी साउथ वेस्ट, यहां पर लिख दूं मैं, पहले डायरेक्शन कौन सी थी, साउथ वेस्ट, इधर लिख रहा हू मैं आपका, ठीक है, साउथ ईस्ट थी पहले थी सर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड,
और अब क्या हो गई सर, अब ये देखो सर, अब हो गई है ये क्या हो गई दोस्तों, दिस इज साउथ ईस्ट ट्रेड, साउथ वेस्ट, ये क्या हो गई है दोस्तों, अब हो गई है सर ये साउथ वेस्ट ट्रेड विंड। आप कहोगे सर आपने सारा क्यों नहीं बनाया, बच्चों सारा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक ही हवा की दिशा चेंज होती है इसमें, और वो कौन सी है, साउथ वे। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड किस में बदल जाती है, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड में। आप कहोगे सर ये क्या कर दिया साउथ ईस्ट, इसको देखो ऐसे करो, मैंने बताया प्लस का निशान बनाओ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, पूंछ पकड़ लो क्या हो गया, साउथ ईस्ट। तो ये क्या होगी आपकी, सॉरी साउथ ईस्ट हो गया। सो पहले थी ये साउथ ईस्ट, अब कैसे होगी दोस्तों बताओ, अब ये ऐसे हो गई है सर, ऐसे में क्या होगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, फिर से पूंछ पकड़ो इसकी क्या हो गया, साउथ वेस्ट। तो अभी क्या हो गई है, साउथ वेस्ट। तो एक ही चीज बदली, और यही साउथ वेस्ट जो है आगे पढ़ोगे आप, इट कम इन इंडिया एज अ साउथ वेस्ट मानसून। सो यही भारत में किसके रूप में आता है, साउथ वेस्ट मानसून के रूप में। तो हमें एक बात पता चली, जब सूरज उत्तर में जाएगा तो उसके साथ साथ कुछ हवा भी ऊपर नीचे होंगी, कुछ प्रेशर बेल्ट्स भी आपकी ऊपर नीचे होंगी, ठीक है। पता चला कि नहीं पता चला, हमें पता चला कि हवा भी कुछ ऊपर नीचे होंगी, तो प्रेशर बेल्ट्स भी क्या करेंगी दोस्तों, आपकी शिफ्ट करेंगी। हो रही है कि नहीं हो रही भाई, ये ऊपर जा रहा है तो प्रेशर बेल्ट भी क्या कर रही है आपकी, शिफ्ट। हवा भी क्या कर रही है आपकी, शिफ्ट। हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट एंड प्लैनेटरी विंड। क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट एंड प्लैनेटरी विंड। सेम चीज कहां पर होगी दोस्तों, दिसंबर में। समझ में आई बात, कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो यार जिसको आई तो, और नहीं आई तो वो भी बताओ, फिर उसका भी करते हैं कुछ समाधान। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए यार समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत आराम की चीज़ है, बहुत आसान की चीज़ है। बस आपको थोड़ा मैंने बताया ना, पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। और जो बच्चा देख रहा है उसको तो दिक्कत आई नहीं होगी, बट हाँ जो बच्चा पहली बार क्लास में आया है डेफिनेटली यार उसको तो बहुत समय लगेगा अभी चीज़ों को समझने में, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस कॉन्टेक्स्ट की करा चुका हूँ, जो इस टॉपिक को समझने के लिए क्या है दोस्तों आवश्यक है। तो वो सारी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी बच्चों, वो सारी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। देन ओनली यू विल एबल टू डू दिस, तभी आप इसको कर पाओगे। अब ये हो गया किसका केस, जून का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब जून की बात नहीं करूंगा मैं, अब मैं किसकी बात करूंगा दोस्तों, अब मैं आपके अलग उसकी बात करूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिसंबर, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, दिसंबर। अच्छा दिसंबर में क्या हुआ सर, सर दिसंबर में अपना सूर्य जो है वो शिफ्ट होकर साउथ में आ गया। कहां पर आ गया दिसंबर में सूर्य, साउथ पे, यहां पे आ गया, 23.5 पे होता है ना। अब जब यहां पे आएगा तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ सर टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम, अगेन प्रेशर कम। अभी 23.5 पे सब ट्रॉपिकल होती है, सब ट्रॉपिकल होगी नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई और आया, कौन आया यहाँ पर इक्वेटोरियल लो आ गया। अगर इक्वेटोरियल लो यहाँ पे आ गया, अगेन आपको क्या करना है, अगेन कुछ नहीं करना सर, हमें जो ये वाला चीज है जो यहां पर बना था उसको हमें अब उठा के कहां शिफ्ट करना है, यहां पर, ठीक है। समझ में आई बात भाई, ये वाली मान के चलते हैं नीचे आ गई, ठीक है, ये बेल्ट आ गई। अब इसके ऊपर कौन सी हवा थी, अब जब ये यहां पे आई है, यहां उंगली रख रहा हूं मैं, तो ये वाली जो है ये कहां से कहां जाएगी, ये वाली यहां आ जाएगी, और जब ये यहां आएगी तो इसके नीचे हवा ये थी, ये हवा इसके नीचे, तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम जो है आपका बन जाएगा। बस इसी को ना मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, बस आपको ध्यान से देखना है मैं क्या कर रहा हूँ। सो ये वाली हवा इसके ऊपर कौन सी थी, इसके ऊपर थी सर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। क्या थी इसके ऊपर, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। साउथ में कौन सी थी, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। अच्छा इसका बताओ कौन सी की डायरेक्शन बदलेगी, डायरेक्शन कौन सी बदलेगी, नॉर्थ ईस्ट बदलेगी या साउथ ईस्ट बदलेगी, इसमें बताओ देख के। किसका हेमिस्फीयर चेंज हुआ है, ध्यान से देखो, किसका हेमिस्फीयर चेंज हुआ है, बताइए। ये अब्दुल अजीज ये काम मत करो यहां पे यार, ठीक है, ये काम मत करो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा आप समझ जाओ, ठीक है। व्हाट विल आई डू, एक बार समझ जाओ, है ना। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, एंड आई नो दैट यू आर कंटिन्यू ऑन दिस चैनल, आप रेगुलर एक वीडियो देख रहे हो, सो आई डोंट वांट टू डू दैट। सो प्लीज़ यार डोंट डू दिस, प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट।
ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट वाली चेंज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि भाई वो उसमें है, सो साउथ में आई है, तो अब ये इधर लेफ्ट में मुड़ जाएंगी, सो दे विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स दिस। ठीक है, ऐसे मुड़ जाएंगी वो लाइक दिस। अब ये जब ऐसे मुड़ेंगी तो इनकी दिशा इधर हो गई, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन? इनकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ मुझे, फटाफट से बताओ। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था, पहले इसकी डायरेक्शन क्या थी दोस्तों? पहले थी सर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। अब क्या हो गई ये इसकी सर? अब हो गई है नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, सो ये चेंज होता है, याद रहेगा, यही चेंज होता है इसके अंदर। तो एक तो चेंज ये होता है, और ये दिसंबर में होता है, और जून में चेंज क्या होता है? ये वाला चेंज होता है। ठीक है, जून में ये वाला चेंज होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, समझ गए? सो इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट इन प्लैनेटरी विंड। इन सिंपल वर्ड क्या होता है, जब सूर्य, अब ये मत कहना कि सर फिर तो पोलर जोन तो बाहर निकल जाएगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है। ऐसा एडजस्ट, ऐसा मान लो कि ये इसको ऊपर धक्का मार देगा, थोड़े थोड़े ये पिचक जाएंगे, ये थोड़े थोड़े फैल जाएंगे। जब सूरज ऊपर जाएगा ना, तो इस सारा सिस्टम नॉर्थ में धक्का लगेगा, इसको ऐसे धक्का, ये थोड़े थोड़े पिचक जाएंगे, और ये थोड़ा थोड़ा क्या करेगा? स्प्रेड करेगा। दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस विल स्प्रेड फ्रॉम हियर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली जब ये साउथ में आएगा दिसंबर में, तो ये फोर्स थोड़ा नीचे की तरफ लगेगा, तो नॉर्थ वाले थोड़े थोड़े एक्सपैंड हो जाएंगे, बल्कि साउथ वाले थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एडजस्ट हो जाएगा। अब ये मत कहना कि सर ये यहां चला गया, ये यहां चला जाएगा, ये तो बाहर हो जाएगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा पहले ज्यादा एरिया में चलते थे, फिर वो एरिया क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। दैट्स इट, दैट्स द ओनली केस, सिर्फ इतना ही होगा। समझ में आ रही बात? सो दिस इज क्या है? ये है आपकी प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग। दिस इज नॉन एज द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट एंड प्लैनेटरी विंड। सो दिस टॉपिक इज नॉन एज द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट एंड प्लैनेटरी विंड। नोट कर लेना, ये क्या है? शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट एंड प्लैनेटरी विंड। नाउ अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों आपके साथ? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लैनेटरी विंड। प्लैनेटरी विंड में सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ किसकी दोस्तों? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रेड विंड। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रेड विंड। सर मेरे पास पहली हवा है जिसका नाम है ट्रेड विंड। क्या बोलते हैं ट्रेड विंड को हिंदी में? ये इंपॉर्टेंट है, सुन लेना इसको। इसको कहते हैं सर वाणिज्य पवने। सो वाणिज्य पवन जो है ये कहां से कहां चलती है बताओ मुझे? तो शिफ्टिंग को और नॉर्मल मिला के, मतलब पूरा एवरेज में अगर मिला के चलूं ना, तो ये जो है हमें, ये किस जोन में चलती है? चलो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। सो इनके बारे में आपको बता देता हूं। सो दे विल ब्लो इन दिस एरिया। So they will blow in the 10 degree north to 30 degree north. Similarly 10 डिग्री साउथ से कहां तक चलती है आपका? ये चलती है आपका 30 डिग्री साउथ। ठीक है, यहां से यहां तक चलती है आपका। तो कोई अगर आपसे पूछे तो किस जोन से किस जोन में चलती है, तो ऐसे सवाल आते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा। 10 डिग्री नॉर्थ, ये 10 डिग्री साउथ, ये 30 डिग्री साउथ एंड दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड विंड जो है वो किस प्रकार से चलती है। तो कुल मिला के मैं इसको शिफ्टिंग को ना इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हवा कैसे चलती है दोस्तों? दिस विंड विल ब्लो लाइक दिस, इधर इधर और इधर ये ऐसे चलता है। ठीक है, सो कहाँ से किस किस जोन से किधर चलेगा? सो मैं वो भी लिख देता हूँ दोस्तों। दे विल ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई। तो किधर चलेगा? सब ट्रॉपिकल हाई तो किधर चलेगा बताओ बच्चों? दे विल ब्लो टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो। इक्वेटोरियल लो हिंदी में लिखेगा अपन क्या? उष्ण निम्न। ये हिंदी में ही लिख रहा हूं मैं, ऊपर इंग्लिश में लिख दिया, इधर हिंदी में से किधर की तरफ? उपोषण उच्च की तरफ चल रहा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हवा का दो साइड होता है, एक तो विंडवर्ड साइड और दूसरा होता है, सॉरी, हवा का दो साइड होता है, एक तो ऑफशोर और दूसरा होता है ऑनशोर, है ना। ऑनशोर और ऑफशोर कौन सा होता है? देखो दो चीजें होती हैं, फर्स्ट होता है आपका ऑनशोर और दूसरा होता है ऑफशोर, अपतटीय और उपतटीय। ऑनशोर का मतलब क्या है कि हवा किधर से किधर आ रही है। ऑनशोर का मतलब है कि विंड जो है इट इज कमिंग फ्रॉम ओशियन, सी टू लैंड, सी टू लैंड। ठीक है, और ऑफशोर का मतलब क्या होगा बताओ बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफशोर विंड? ऑफशोर का मतलब होगा सर कि विंड जो है
वो किधर से किधर जा रही है? दे आर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी। ऑनशोर कब बोलेंगे? जब हवा समुद्र से सतह की ओर आ रही हो। तो बताओ बारिश कब होगी, ऑनशोर में, ऑफशोर में? कौन सी से ज्यादा रेनफॉल होगा? किस बारिश से? दिस विल प्रोड्यूस मोर रेनफॉल। इससे क्या होगा? मोर रेनफॉल होगा, इनकी अधिक वर्षा होगी इस वाली से। तो याद रखना, जब भी हवा आपकी कहां से कहां चलेगी? समुद्र से स्थल की ओर, है ना? जब समुद्र से, समुद्र कोस्ट से किनारे, वो क्या करेगी? मॉइस्चर, दीज विंड्स आर द मॉइस्ट विंड। ये जो विंड होती है ना, बिकॉज दीज विंड्स आर मॉइस्ट विंड। मॉइस्ट को हम क्या बोलते हैं? मॉइस्ट इज नोन एज आर्द्र। इन हवाओं को हम आर्द्र हवाएं कहते हैं, ठीक है? दीज आर मॉइस्ट विंड, है ना? इनको क्या कहते हैं हम? आर्द्र हवा। ये वाली जो है अधिक वर्षा करेगी। ऑफशोर का मतलब क्या होगा? ऑफशोर का मतलब लैंड टू सी। और जब लैंड टू सी चलेगी तो ये विंड कैसी होंगी दोस्तों? दीज विंड आर विल बी अ ड्राई विंड। समुद्र से थोड़ी ना आ रही, स्थल से आ रही है ना। और ड्राई विंड होगी तो दे विल प्रोड्यूस नो रेनफॉल। इन सम केस दे आर द रीजन फॉर द फॉर्मिंग ऑफ द डेजर्ट। इन्हीं की वजह से यहाँ पर कुछ मरुस्थल भी बनते हैं। अब मुझे यहाँ पर बताओ, इन दिस केस कौन सा एरिया ऑनशोर होगा, कौन सा ऑफशोर होगा? ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, दिस एरिया विल बी ऑनशोर। एरिया क्या होगा? ये होगा सर ऑन शोर। और ये जो एरिया होगा, दिस एरिया विल बी ऑफ शोर। मतलब कहने का क्या हुआ कि 10 से 30 में महाद्वीप का अगर कोई इलाका है, लैंडमास अगर कोई है, कोई भी महाद्वीप, अभी मैं दिखाऊंगा, 10 से 30 का अगर मेरे पास कोई भी महाद्वीप है, उसके पूर्वी भाग में, ईस्टर्न पार्ट के अंदर में क्या होगी? बिकॉज ऑनशोर है, सो इट विल प्रोड्यूस मोर रेनफॉल। यहां पर ज्यादा बारिश होगी। एंड जो वेस्टर्न पार्ट होगा, जो वेस्टर्न पार्ट होगा महाद्वीप का, दैट कम्स अंडर द, ये किसके अंदर आएगा? ऑफशोर। एंड बिकॉज इट कम्स अंडर द ऑफशोर, सो यहां पर नो रेनफॉल, या मैं कह सकता हूं लो रेनफॉल। और यहां पर क्या बनते हैं? आपके डेजर्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपको ये साबित करके दिखा सकता हूं, ठीक है? मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा। जितने भी हमारे वार्म डेजर्ट बनते हैं, उनके पीछे एक कारण ये होता है, ठीक है? क्या? ऑफशोर ऑफ ट्रेड विंड। लेट मी क्लियर इट फॉर यू। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूं, टेंशन मत लो। जस्ट फिर से मैं कहूँगा, आराम से बैठिए, एकदम बढ़िया पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले लीजिए, ठीक है? पॉपकॉर्न लेके बैठिए आराम से। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो डेजर्ट है वो वास्तव में कहाँ बन रहे हैं और क्या उनका रिलेशन है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दीज डेजर्ट। देखो, ज्योग्राफी में मैप का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल सटीक आपको बनाना है, बट हाँ, एक मैप आपको बनाना आना चाहिए। और मैप बनाने का भी मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे के अंदर मैप बना रहे हो। आपका मैप जो है हार्डली 25 से 30 सेकेंड में बनना चाहिए, ठीक है? अगर आप आंसर अच्छे लिखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ द मैप, देन इट्स क्वाइट नेसेसरी कि आपकी मैप पर एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं करना अपने को, ठीक है? ऐसे कर लिया हमने, दिस इज 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया। नाउ टेल मी वेयर इज 23.5 नॉर्थ। आपको पता है इंडिया से ठीक यहाँ से जा रही है भाई, ये लाइन कौन सी जा रही है? दिस इज 23.5 नॉर्थ। बना दूं? ये लो, दिस इज 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। सो ये जा रही 23.5 साउथ। दिख गया आपको? सो 0 डिग्री ये हो गया, ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या हो गया 23.5 डिग्री साउथ। मैंने क्या बोला? यहीं से, इन्हीं के बीच में बहती है ना? तो ये हो गया। तो 10 डिग्री कहाँ पर होगा बताओ? अप्रोक्सीमेट करते हैं 10 डिग्री। मैंने कहा ना, ये हवा कहाँ से कहाँ चलती है? 10 डिग्री चलती है ना। चलो अप्रोक्सीमेशन बनाओ, 10 डिग्री का बनाओ अप्रोक्सीमेशन, कहाँ से कहाँ होता है?
मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ बता रहा है ये, 10 नॉर्थ, 10 से 30 नॉर्थ, 10 से 30 साउथ। चलिए इधर देखते हैं, तो 10 मान लो 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा और क्या। सो मैंने मान लिया 30 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर होगा, ठीक है। वैसे मैंने ज़्यादा ऊपर ले दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर है तो अपन इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये हो गया। 10 डिग्री कहाँ पे हो जाएगा सर? सर ये 10 डिग्री लो, ये अप्रॉक्सीमेट मैंने 10 डिग्री ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 10 डिग्री। अरे इतने में ही तो चलता है, ऐसे ही मान लो ये भी 10 डिग्री ले लिया मैंने आपका, है ना। ये मैप आपको बना के ना, देखो आपको भी ऐसे ही करना है, बट मुझे पता है आप कोई करोगे नहीं ऐसे, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में आप हो गए हो परेशान। बहुत सारे बच्चे तो भाग भी गए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो भाग भी गए हैं और उन्हें लग रहा है कि आज का टॉपिक जो है बेकार है, तो उन्होंने डिसलाइक कर लिया और भाग गए वो। कोई बात नहीं, बट यू नो द रियलिटी ऑफ दिस थिंग। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ हवा चल रही है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पे हवा चल रही है, देखो ये चल रही है इधर, ठीक है। ऐसे ही देखो हियर ऑल्सो दिस विंड इज ब्लोइंग बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी ये विंड चल रही है, ठीक है, इस एरिया के अंदर। यहाँ पर मैं साउथ में अगर देखता हूँ, सो दिस विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर। अब आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे विंड ऑफशोर है और कहाँ कहाँ पर ये विंड ऑनशोर है। बताओ, देख लो महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जैसे ये ले लिया मैंने, सपोज मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं आपको सिर्फ ये भाग दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये भाग ले लिया, ठीक है, ये भाग ले लिया, कहाँ से कहाँ, 10 से 30 डिग्री का ले लिया मैंने। 10 से 30 मैंने क्या बोला था, ईस्टर्न मार्जिन में इधर अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन वेस्ट में क्या बन रहा है, डेजर्ट। क्या वास्तव में यहाँ डेजर्ट बनेगा? हाँ बनता है। कौन सा डेजर्ट बनता है बताओ जल्दी से मुझे, फटाफट बताओ मुझे, कौन सा डेजर्ट बनता है इधर? सर हियर लाइज द वर्ल्ड ड्राइएस्ट प्लेस, जिसका नाम है अट्टाकामा डेजर्ट। पश्चिम में है ना। क्या यहाँ पर कोई डेजर्ट है? हाँ सर यहाँ पे भी डेजर्ट है। हियर लाइज द नामीब डेजर्ट, है कि नहीं है? यहाँ कोई डेजर्ट है, पश्चिम में है। हाँ सर है। कौन सा डेजर्ट है दोस्तों? द ग्रेट सहारा डेजर्ट, है कि नहीं है? सर इधर कोई डेजर्ट है? हाँ है ना। इधर कौन सा है? इधर है आपका कैलिफोर्नियन डेजर्ट। थोड़ा बहुत पता है नीचे बन गया, आप कहोगे सर यहाँ थोड़ी ना है, वो तो यहाँ पर, बट बच्चों मेरे से भी मैप एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हुआ है ना, इसीलिए। इधर ये तो पूरा ही डेजर्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरेबियन डेजर्ट, है कि नहीं? इंडिया में भी इधर क्या पड़ता है, थार डेजर्ट, ठीक है। इधर डेजर्ट है क्या? नहीं है ना। इधर है डेजर्ट, हाँ सर है। ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन क्या है दोस्तों, डेजर्ट। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हर महाद्वीप के 10 से 30 डिग्री के हर महाद्वीप के वेस्ट में क्या है, डेजर्ट। कोई भी पूछे आपसे 10 से 30 हर महाद्वीप के वेस्ट में क्या है, डेजर्ट है। वाई सो, ऐसा क्यों? कोई पूछे तो क्या कहोगे? बिकॉज ऑफ द ऑफशोर ऑफ ट्रेड विंड। दो रीजन है इसके। डेजर्ट बनने के पीछे दो कारण है ना। डेजर्ट बनने के पीछे कितने हैं? दो कारण। कोई अगर पूछे आपको कि वाई इट हैपन्स कि 10 से 30 डिग्री, कोई अगर आपको कह दे कि ऐसा क्यों होता है 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में क्या पाए जाते हैं, डेजर्ट पाए जाते हैं। इसके कोई आपसे कारण पूछे तो आप क्या बताओगे कि सर इन दोनों के दो कारण हैं। पहला कारण क्या हुआ, ऑफशोर ऑफ ट्रेड विंड। हिंदी में समझाएं तो क्या? सर यहां पर हवा जो है वो किधर से, स्थल से किधर की ओर जा रही है दोस्तों, समुद्र की ओर। हवा स्थल से समुद्र की ओर चल रही है। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, कोल्ड करंट। ये जो टॉपिक है ये आप भविष्य में देखोगे किसमें, जब मैं आपको ओशियोनोग्राफी पढ़ाऊंगा तब आप देखोगे, ठीक है। कोई अगर कहे तो दीज आर द टू रीजन जिनकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट बनते हैं। बीच में आपको ज्ञात होगा हमारे पास ये रीजन भी है, ठीक है। एंड ये रीजन जो है हमारा, व्हाट इज दिस रीजन? ये रीजन क्या कहलाता है भाई हमारा, बताओ जल्दी से फटाफट बताओ। दिस रीजन इज नोन एज इक्विटोरियल जोन। क्या बोलते हैं इसको? इक्विटोरियल जोन कह दो या आप डोल्ड्रम कह सकते हो। तो दिस जोन इज नोन एज द डोल्ड्रम। इस जोन को मैं क्या कहूँगा, दिस जोन इज गोइंग टू बी नोन एज द डोल्ड्रम। डोल्ड्रम बोल दो या इक्विटोरियल लो भी बोल सकते हैं, ठीक है।
सो दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसको हम डोल्ड्रम भी कहते हैं। तो एक हो गया हमारे पास क्या, ट्रेड विंड, तो पता चल गया ट्रेड विंड में। अब मैं दूसरे पे आता हूं दोस्तों, और दूसरा क्या है, वेस्टर्ली। दूसरा कौन सा आ गया मेरे पास, दूसरा आ गया अपने पास वेस्टर्ली। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वेस्टर्लीज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पछुआ। कहां से कहां चलेगा, सेम बात, कहां से कहां चलेगा, ऑफशोर कहां होगा और ऑनशोर कहां होगा, वही बात मैं आपको यहां पर भी बताने वाला हूं। तो ये चलता है जनरली 40 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही 40 डिग्री साउथ से 70 डिग्री साउथ, 30 डिग्री के आसपास हो गया, ठीक है, 40 से 70 डिग्री साउथ। अब यहां पर डायरेक्शन कैसी होती है मित्रों, बताओ मुझे। सर यहां पर जो डायरेक्शन होती है, इधर तो होती है साउथ ईस्टर्लीज, और इधर क्या होती है, नॉर्थ ईस्टर्लीज, है ना। किधर से किधर चलता है, अगर अपन आपसे पूछे तो सर ये चलता है सब ट्रॉपिकल। ये सवाल आता है कौन सा कहां से कहां चलता है, तो आप बताओगे सर सब ट्रॉपिकल हाई से किधर, टेम्परेट लो की तरफ चलती है। कौन सी हवा है ये, नॉर्थ साउथ वेस्टर्ली। और ये अगेन इसको हिंदी में लिख रहा हूं मैं यहां पे, उपोषण उच्च से किधर की तरफ, ये चल रहा है सर शीतोषण निम्न की ओर चल रहा है। ऑफशोर ऑनशोर बताओ जल्दी से फटाफट से, ऑफशोर कहां होगा, सो दिस एरिया इज द ऑफशोर एरिया, ठीक है। सॉरी ये एरिया क्या होगा, ऑन शोर। और ये एरिया जो होगा बच्चों, ये एरिया कैसा एरिया होगा इसमें, दिस एरिया इज ऑफ शोर। तो कौन सा मार्जिन, ये वेस्ट का भाग है, कोई भी कॉन्टिनेंट है। सो मुझे एक बात पता चल गया कि किसी भी कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न मार्जिन है इसमें, तो वो हवा ऑन शोर है। ऑन शोर का मतलब कहां से कहां आ रही है, सी टू लैंड मास जस्ट एंटर कर रही है। तो इस एरिया में क्या होगी दोस्तों, अधिक वर्षा। क्या होगी, अधिक वर्षा। और ये क्या होगा दोस्तों, ये पश्चिमी होगा या पूर्वी, इसमें होगा पूर्वी मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन। तो ईस्टर्न मार्जिन में क्या होगी सर, इसमें कम वर्षा होगी। अब बच्चे कहेंगे कि सर इसमें भी डेजर्ट बनना चाहिए, नहीं भाई, इसमें कोल्ड करंट नहीं होता ना, उसमें क्या होता है, उसमें ड्राई कंडीशन एक तो किसकी वजह से होती है, एक तो ड्राई कंडीशन इस ऑफशोर विंड की वजह से होती है, दूसरा यहाँ कोल्ड करंट भी आ जाता है जो मैंने आपको बताया था। बट यहाँ कोल्ड करंट एब्सेंट होता है, इसलिए सिर्फ यहाँ कम बारिश होती है। अब इसको भी बनाना चाहूँ तो मैं, है ना, चलो इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इसको भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए लेट्स सी, तुम कहो और हम ना दिखाएं तो ऐसा थोड़ी ना होता है। ये 10 है तो मैं 40 डिग्री मान लूँ, 30 डिग्री था, सो लेट्स से दिस इज 40 डिग्री, ये मान लिया हमने, दिस इज 40 डिग्री। ये 40 है तो लेट्स से दिस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ हो गया, हाँ भाई हो गया। इसके बाद ऐसे ही साउथ में मान लेते हैं, सपोज दिस इज 40 डिग्री, 40 के बाद में ये क्या हो गया मेरे पास, दिस इज 60 डिग्री। अब मजेदार बात क्या है यहां देखने वाली, कि यहां तो लैंडमास ही खत्म हो गया है भाई, यहां क्या हो गया, लैंडमास खत्म नहीं हो गया। देखो ये 40 से 70 डिग्री का एरिया था साउथ का, ये 30 डिग्री साउथ था, ये आपका 10 डिग्री साउथ था, ये आपका 10 डिग्री नॉर्थ था, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ था, 40 नॉर्थ 70 नॉर्थ। हवा कैसे चल रही है, यू नो दैट, यहाँ पर हवा जो चलेगी, ग्रीन से दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर विंड विल ब्लो लाइक दिस, ठीक है। तो आप बताओ किस मार्जिन के अंदर जो है आपकी बारिश ज़्यादा होगी, देख रहे हो आप, हवा किधर से आ रही है, वेस्टर्न मार्जिन, तो पश्चिमी हिस्से में ज़्यादा बारिश होगी, पश्चिमी हिस्से में ज़्यादा बारिश होगी। बाद में हवा बारिश कर देगी तो इधर ऑफशोर हो जाती है। सो इधर विंड क्या है, इन दिस एरिया विंड इज ऑन शोर, और इन दिस एरिया विंड क्या हो गई दोस्तों, ऑफ शोर, ठीक है। अब ये बच्चों ना समझ में नहीं आता, मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, ये समझ में नहीं आता, अच्छों को समझ नहीं आता, ये ऑन शोर ऑफ शोर क्या है समझ में नहीं आ पाता उनको। ईस्टर्न मार्जिन वेस्टर्न मार्जिन में क्या लिख रहा हूँ, सो दिस इज नोन एज द ऑफ शोर, ये ऑफ शोर है, और अगर ये ऑफशोर हो गया तो इधर क्या होगा, कम बारिश। सिमिलरली साउथ में अगर मैं देखूं तो साउथ में तो देखो लैंडमास ही नहीं है ना, साउथ में लैंडमास ही नहीं है। इन सदर्न एरिया देयर इज नो लैंडमास, छोटा मोटा चुचपुंज सा लैंडमास है, थोड़ा बहुत लैंडमास है, ये भी और नीचे जाके है। ये जो एरिया है ना जो मैं आपको दिखा रखा है यहाँ पर, दिस एरिया इज फर्दर साउथ,
ये अंटार्कटिका वाला एरिया तो और भी ज़्यादा साउथ में है, बट ठीक है मैंने बना दिया क्योंकि खाली खाली मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये इधर हो गया साउथ में। सो इधर तो देख रहे हो आप लैंड मास ही नहीं है ड्यू टू द लैक ऑफ लैंड मास। इसीलिए वेस्टर्ली में खास बात होती है क्या, वेस्टर्ली के अंदर में खास बात क्या होती है कि जो 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर 70 डिग्री जो 40 डिग्री साउथ से लेकर जो 70 डिग्री साउथ का इलाका है ना, इसके अंदर में लैक ऑफ लैंड मास होने की वजह से यहाँ विंड बहुत तेज स्पीड से चलती है और इसी वजह से इसका अलग अलग जगह पे हम अलग अलग नाम रख देते हैं। क्या क्या नाम रखते हैं सर, मैं अभी बताऊंगा। 40, 50 और 60 क्या नाम रखेंगे इसका, इसका नाम होगा सर रोरिंग फोर्टीज। अच्छा थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है थोड़ा गड़बड़ हो गया गाइज। दिस इज नॉट 70 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है। दिस इज 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। सो ये 60 डिग्री है, नॉट 70 नहीं है 60 है। तो ये हो गया रोरिंग 40s। ऐसे ही ये क्या हो गया, फ्यूरियस 50s, नाम है इसका फ्यूरियस 50s। और ये क्या हो गया, दिस इज श्रिकिंग 60s। सर हिंदी में बताओ, सर हिंदी में मैं बताऊं इनको तो इसको बोलते हैं हम चीखता चालीसा। अब कई बच्चे पता है क्या करेंगे, अंग्रेज लोग जो वो हिंदी बनाएंगे, वो पता है क्या कहेंगे, जो वर्ड मीनिंग बहुत पढ़ते हैं, सर रोरिंग का मतलब क्या होता है, ये फ्यूरियस, इसका मतलब चीखता नहीं होता, फ्यूरियस का मतलब होता है, हिंदी मतलब मत निकालना, ठीक है। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रचंड, पचासा। हाँ हनुमान चालीसा नहीं है, चीखता चालीसा, प्रचंड पचासा और दहाड़ता 60। अब कई कहेंगे सर रोरिंग का मतलब होता है दहाड़ता, भाई ये मत करना, ठीक है पहले बता रहा हूँ, हिंदी मत निकालना यहाँ पे। ऐसा इनका अलग अलग नाम क्यों है, बिकॉज इस एरिया में लैक ऑफ लैंड मास है। क्या है, लैक ऑफ लैंड मास, जमीन ही नहीं है भाई, जगह नहीं है, जमीन नहीं है। और इसी वजह से वेस्टर्ली जो है इट ब्लोज विद द वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड, एंड दैट्स व्हाई वी नो इट एज डिफरेंट नेम। हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यहां पर भी थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि दिस इज नॉट 70 डिग्री नहीं है, वो कितना है आपका, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। इनमें से मिस्टेकन लिखा गया 60 डिग्री है, दिस इज 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60। क्लियर रहेगा ये बात, ये हो गया अबाउट वेस्टर्लीज। नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट द ईस्टर्लीज। द लास्ट वन इज द ईस्टर्लीज। अब आखिरी के ऊपर आ गया हूं मैं, लास्ट है हमारे पास। अब इसमें भी हो जाएगा यार, अब आराम से बता दोगे आप। ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज का मतलब क्या है दोस्तों, पछुआ, परवा। अब ये बच्चों आपको भी मैप बना के ऐसे देखना है, ठीक है। सुमित सर पागल नहीं है जो एक एक चीज यहाँ बना के दिखा रहे हैं। मुझे पता आधे लोग तो देखो भाग चुके हैं, वो भाग क्यों चुके हैं, उनके मन में समझ में ही नहीं आ रही बात क्या चल रहा है। आधे ज़्यादा लोग भाग चुके हैं, बट जो भाग चुके हैं मतलब समझ लो जीत आपकी हो चुकी है, ठीक है। गरज चालीसा भी कहते हैं, मतलब आप कुछ भी कह सकते हो। मैं जो किताब में था वो मैंने लिखवा दिया, ठीक है। आप गरज, परज, बरस चालीसा जो भी कहना चाहो कह सकते हो, ठीक है, आई डोंट माइंड। बट पेपर में आप अपने रिस्क पे हो। मैंने लॉकडाउन डिसाइड कर दिया, निर्धारित कर दिया, अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप अपने रिस्क पे रहेंगे। संक्रमण अगर होता है तो मेरी कोई उसमें वो नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। आप, थैंक यू यार शुभम, आप अपने हिसाब से चलोगे, मेरा कोई रिस्क नहीं है उस। अब मेरा, मैं आपको गाइडलाइन दे चुका हूँ। ये देखिए लास्ट है ये। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये चलती है भाई 70 नॉर्थ से लेकर कहां तक, 90 डिग्री नॉर्थ। 70 साउथ से कहां तक चलती है, 90 डिग्री साउथ। जोन अगर कोई पूछे तो कौन सा, सर इधर है टेम्परेट लो, यहां क्या है, पोलर हाई। तो हवा कहां से चलती है, फ्रॉम द पोलर हाई टू द टेम्परेट लो, ऐसे चलती है। और इधर इच कैसे चलती है, नहीं इधर तो वेस्टर्लीज होगी ना ये, तो ये इधर चलेगी ना, दैट्स ये ईस्टर्लीज बनेगी, और ये इधर, ऐसा ही तो होता है। तो हिंदी में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये क्या होता है, शीतोष्ण निम्न। शीतोष्ण निम्न से कहां होता है ये, शीत उच्च, ठीक है। ऑनशोर ऑफशोर बताओ जल्दी से फटाफट से। सर ये क्या होगा, दिस रीजन इज ऑफशोर। कौन सा मार्जिन ऑफशोर होगा बताओ,
वेस्टर्न मार्जिन, मार्जिन का मतलब है क्या, महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा। भाई 70 से 80 में जो भी महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है उधर वेस्टर्न मार्जिन पर क्या होगा, लो रेनफॉल, कम बारिश होगा इधर। और ये जो मार्जिन है, ई मार्जिन कौन है भैया, ये ईस्टर्न मार्जिन है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात। ईस्टर्न मार्जिन का मतलब सिंपली क्या कि 70 से लेकर 90, 70 से 90 में जो पूर्वी हिस्सा है, जो ईस्टर्न मार्जिन है, यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर हमारे पास हाई रेनफॉल होगा, उच्च वर्षा होगी, अधिक वर्षा होगी। ये ऑफशोर है एंड दिस इज ऑन शोर। समझ में आ रही बात आपको, ऑफशोर और दूसरा क्या है, ऑन शोर। ठीक है, सो इतना याद रखना है, मैप पे भी आप इसको दिखा लेंगे। ठीक है, मैप पे भी इसको दिखा लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लैनेटरी विंड्स। ये आपका प्लैनेटरी विंड और शिफ्टिंग के बारे में कंप्लीट हो चुका है। गाइज एक बार जाके अपनी तैयारी करना, खुद से इसको बनाना, देखना, खुद से पढ़ना। ठीक है, सो अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी बहुत अच्छी बात है। बाकी ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आएगा जो ध्यान नहीं देंगे, है ना। इतना ही था गाइज। एंड वन मोर थिंग यार, गाइज ये तो कुछ नहीं है यार, इसका बाप लेवल कराऊंगा मैं कहाँ पर आपको दोस्तों, प्लस पे। अब आप कहते हो सर यहीं पे सारा करा दो, देख रहे हो हाल, देख रहे हो 419, समझ रहे हो 419 इतिहास में बहुत मेरे को ना इसे सब्र नहीं होता भाई। मैं मानता हूँ आप कहोगे सर ये तो बहुत है, भाई मेरे को सब्र नहीं होता। मेरे को तो अपने आप पे शर्म आने लगती है कि मैं या तो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ाया जाता। आज ही पढ़ाया, देखा ना आपने क्या हाल हुआ। बट चिंता मत कीजिए, कल से फिर से थोड़ी अलग चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, कल फिर से लेवल थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो गाइज़ यही वजह है। सो इसीलिए यहाँ सिर्फ बेसिक कराया जाता है और प्लस जो कोर्स होता है वहाँ बाप कोर्स होता है, बाप। जो YouTube से मेरे से सीख के चला गया ना, सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। जो YouTube से मेरे से ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ के प्लस पे आ गया ना, हिला नहीं सकता उसके कॉन्सेप्ट को कोई। मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। ले आओ मैदान में बच्चों को, गारंटी देता हूँ मैं इस बात की। ठीक है, सो गाइज आप भी जा सकते हैं और आपको पता है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोड आपको पता रहना चाहिए। कोड क्या है मेरा, सुमित 10। ठीक है, सुमित 10 कोड यूज करो। किसी बच्चे को सब्सक्रिप्शन रिगार्डिंग कोई डाउट है, यहाँ मेल कर दो मुझे sumitrathi3@gmail.com पे। ठीक है, sumitrathi3@gmail.com पे मुझे मेल कर दो। बस सब्जेक्ट में क्या लिख देना, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। कोई भी डाउट है ना यार, मैं बैठा हूँ यहाँ पे और मैं आपके डाउट को क्या करूँगा, रिजॉल्व करूँगा। कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट जस्ट मेल मी हियर sumitrathi3@gmail.com। आपके हर डाउट का मैं समाधान करूँगा। कोई भी डाउट हो आपका, XYZ, आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मैं आपको बताऊंगा, बातचीत करूंगा, आपको गाइड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सोचो मत यार, जो बच्चा करना चाहता है ना वास्तव में, ठीक है, देखो ये 40,000 रुपए है, दिस इज नॉट बिगर देन योर लाइफ। ठीक है, ये बिगर, इट्स नॉट बिगर। जब IAS बन जाओगे ना, IAS बन जाओ तो ये 40,000 मेरे से वापस ले लेना, नहीं बनाओ तो नहीं दूंगा, क्योंकि फिर तुमने काम चोरी की है। जो IAS बन जाए ना तो ये 40,000 फिर मेरे से ले जाना कि सर लो मैं बन गया हूँ, मैं दे दूंगा यार, है ना। लेकिन उस टाइम पे आप 40 नहीं, उस टाइम पे आप सर को दे दोगे वापस कि सर मजा आ गया, है ना। इसलिए कह रहा हूँ जस्ट गो, डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग यार, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। लक्ष्य जो है ना आपका, उस पर ध्यान रखो। बीच में छोटी मोटी उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं भाई, उनको पार करो, उनको कूदो, वही आदमी यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाता है। और जो प्रॉब्लम्स में फंस के रह जाता है, ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अगर आपके पास, भाई मैं मानता हूँ बहुत लोगों का इकोनॉमिक क्राइटेरिया अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, सर व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट, मत करो तो फिर यूट्यूब से पढ़ो या खुद से पढ़ो, लेकिन हार्ड वर्क करो, प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी। अगर आप उसमें भी हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, फिर उसमें भी सोच रहे हो कि सुमित सर प्लीज गाइड अस, हम हमारा मार्गदर्शन कर दो, सुमित सर अब तुम्हें पढ़ाने थोड़ी ना आ सकते हैं, मैं इतना ही कर सकता हूं आप लोगों के लिए, मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग माय बेस्ट थिंग, बट आप क्या करोगे उसके बाद वो आप देखो। हाँ, जो बच्चा प्लस पे आता है तो उसके पास हमारा एक्सेस हो जाता है, तो उसकी हम मदद कर सकते हैं। मदद यूट्यूब पे भी हो रही है, बट हाँ यूट्यूब के अलावा प्लस के अपने फायदे हैं यार। सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ऑलवेज ध्यान रखना, ठीक है। सो आप अगर आप जो बच्चा श्योर है, दिमाग एकदम क्लियर है गाइज, आ जाओ, फटाफट से आओ और आप मेरे साथ जुड़ जाओ यार। मैं कह रहा हूं आप जब मेरे साथ जुड़ोगे अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ये देखो, ये प्लस कोर्स और आइकॉनिक दोनों में दिलवा रहा हूं आपको, दोनों में आप जुड़ सकते हो। ये GS का कोर्स होगा, एक इसका कोर्स होगा GS। और गाइज एक बात और, मैं अपना टेलीग्राम का लिंक, सॉरी आपको जो सब्सक्रिप्शन है ना उसका लिंक यहाँ पे पिन कर देता हूँ कॉम्बो का,
तो वो कॉम्बो का जो लिंक है तो वो मैं यहाँ पे आपका पिन कर देता हूँ, ताकि बच्चे आप देख सको जाके, अपनी फीस आप चेक कर सकते हो। लेकिन हाँ, जैसे ही तुम यहाँ पे चले जाओगे ना अनअकैडमी के, तुम्हारे पास कॉल आने लग जाएंगे, ठीक है। तो उनको कह देना कि हमें पता है भाई सुमित 10 कोड यूज़ करना है, हमें ज़्यादा मत सिखाओ हमें, ठीक है। आप जाके फीस चेक कर सकते हो। ये जीएस का सब्सक्रिप्शन है, मतलब जनरल स्टडीज़ 1 साल का। देखो जीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वैसे तो 50,000 रुपये है, मेरा कोड लगाना आपको 44,000 रुपये मिल जाएगा। 2 साल, 1 साल का लो, ज़्यादा लो ही मत यार, ज़्यादा लो ही मत। बट 1 साल से कम का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 6 महीने का 36,000 रुपये का है, कोई फायदा नहीं, 37,000 का है ऑलमोस्ट। सो 1 साल का लो कम से कम, ज़्यादा मत लो। अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो 1 साल का ले लो बस, दैट्स इट, ठीक है। 1 साल का ले लो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर कंडीशन अच्छी नहीं है तो आइकॉनिक मत सोचो, लेकिन हाँ इफ़ यू कैन अफोर्ड देन ऑब्वियस है यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक। बट याद रखना आइकॉनिक में मैं तो दोनों में रहूँगा। आइकॉनिक में जो आपको पर्सनल मेंटर मिलता है वो अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा, तो आइकॉनिक या इसमें दोनों में मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड क्या है दोस्तों, सुमित 10, सुमित 10 मेरा कोड रहेगा। इसके अलावा देखो ऑप्शनल में भी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। और कोई बच्चा जो है वो ऑप्शनल और प्लस दोनों चाहता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बो। कॉम्बो के अंदर में जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों मिल जाता है। इसके लिए भी कोड आपको सुमित 10 ही यूज करना है, याद रखिएगा कोड सुमित 10। कई बार क्या है, बच्चों को कोड लेना पड़ता है सेल्स टीम से, तो वैसे मैंने कोड डाल दिया, देखो आपके चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया। बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिकली क्या करना है, जिनको लेना है सब्सक्रिप्शन बट वो टीम से बात करते हैं तो वो लिंक भेज देते हैं, तो उसमें उनका कोड लगा होता है, उसको कट कर देना और अपना कोड डाल लेना सुमित 10, ठीक है। लिंक में कोड क्या डाल लेना, सुमित 10। लिंक आपका मैंने यहाँ पे वीडियो में पेस्ट भी कर दिया ऊपर, यहाँ से आप लिंक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऊपर देखोगे आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, सो ये अपनी टेलीग्राम आईडी है, फॉलो कर लो यार फॉर द लेटेस्ट अपडेट, है ना। और मैं यहाँ पे अभी कुछ और भी नया स्टार्ट करने वाला हूँ, लाइक मैं पोल स्टार्ट करूँगा रोज के रोज, कुछ क्वेश्चंस ऑप्शंस में यहाँ पर देना मैं शुरू करूँगा। एंड गाइज ये है अपना कोड सुमित 10। सो जब भी आप अनअकैडमी पे आए दोस्तों, ऑलवेज यूज द कोड सुमित 10 टू गेट द 10% ऑफ इन अनअकैडमी। सो गाइज लेट्स क्रैक इट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके हिट द बेल आइकन, सो दैट आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले विदाउट डिले पहुंच जाए। दोस्तों मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में प्रातःकाल करंट अफेयर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।